हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने किया था मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी जो 2021 में पूछा गया था। तो आज हम उस थ्योरीज के आगे वाली थ्योरीज करते हैं जो कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में या सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आप मुझे एक मिनट दीजिए, मैं उस पेज तक पहुंच जाऊं। मैंने बहुत काफ़ी सारे काम टॉपिक्स कर लिए हैं एज यू कैन सी। हाँ, लास्ट में हमने किया था क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और मास्लो सर की नीड हायरार्की थ्योरी। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। इसमें कोई भी डाउट हो तो ऑफकोर्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं बता दूंगी। आज हम थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर लर्निंग करते हैं। इसके भी क्वेश्चंस आए थे इन द ईयर 2021, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड लर्निंग जो थ्योरी है वो किसने दी है? ऑफ कोर्स थॉर्नडाइक सर ने दी है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले क्लास जो लिया था, आई थिंक पार्ट 20 था वो। यस, पार्ट 20 में मैंने आपको क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सब के बारे में बताया था। स्पेशली क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये डॉग पे किया गया था, जहां डॉग को खाना देने से पहले एक घंटी बजाई जाती थी और वो घंटी सुन के धीरे धीरे डॉग के बिहेवियर में चेंज आने लगा और उसके मुंह में सलाइवा जनरेट होने लगा, जबकि उसने खाना न देखा है न सूंघा है। तो ये क्या है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है या एक बहुत सटीक नमूना है। वैसे ही जो थॉर्नडाइक सर की थ्योरी है वो बेस्ड है एक एक्सपेरिमेंट पे जो उन्होंने किया था एक कैट के साथ। एक कैट को एक बॉक्स में रखा गया था, ठीक है, और उस बॉक्स में या तो एक लिवर दबाने से या कोई चीज को छेड़ने से उसका पिंजरा वो खुल जाता है, ठीक है, और वो कैट के पिंजरे के पास खाना रखा गया था। तो अब क्या हुआ, कैट बहुत बेचैन हो गई, उसको भूख लग रही थी बिल्ली को, और उसने हर तरह की कोशिश की, ठीक है, उस बक्से से या उस पिंजरे से निकलने की। फिर इसी कोशिश में एक बार लिवर दब गया और गेट खुल गया, पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। अगली बार जब बिल्ली को रखा जाएगा तो बिल्ली याद रखेगी कि लिवर दबाने से गेट खुलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब आप पहले कोई कोशिश करते हो, गलती करते हो, फिर उस गलती से सीखते हो, फिर एक और कोशिश करते हो। जैसे काफी सारे बच्चे हैं जो गिर के चलना सीखते हैं, आप गिर के साइकिल चलाना सीखते हो। तो ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर लर्निंग के, ठीक है। अ हंग्री कैट वाज प्लेस्ड इन अ पजल बॉक्स। एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा गया एंड द पजल बॉक्स कुड ओनली ओपन बाय करेक्टली प्रेसिंग अ लैच। एक लैच को प्रेस करने पर ही वो बॉक्स खुल सकता था। फूड वाज केप्ट आउटसाइड द पजल बॉक्स। खाना रखा गया था पजल बॉक्स के बाहर। द कैट डज एवरीथिंग टू गेट आउट ऑफ द पजल बॉक्स एंड देन करेक्टली अंडरस्टैंड्स टू पुल द लैच आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स। तो बिल्ली हर कोशिश करती है उस पिंजरे से निकलने की, उसमें से उसकी आखिरी कोशिश होती है वो लैच को खींचने की, और वो क्या करती है, वो पिंजरे से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉज ऑफ लर्निंग है जो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस मतलब अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए, क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए। अगर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑफ कोर्स ये पूरा कंसेप्ट किसी काम का नहीं है। जैसे इसी इसी एक्सपेरिमेंट का मैं एग्जांपल लेती हूँ। अगर वो बिल्ली को भूख ही नहीं लगी होती तो वो वहीं पे आराम करती, वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करती। उसने कोशिश क्यों की? क्योंकि उसे भूख लगी थी और अब उसे पिंजरे से निकलना था। तो पिंजरे से निकलने की एक चाहत, यही है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आपको कोई भी चीज सीखने की चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। यस, सो ये हो गया आपका सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस। द लर्नर हैज टू लर्न एन एक्शन और एन एक्टिविटी, ही शुड मेंटली एंड फिजिकली बी फिट एंड प्रिपेयर्ड। तो उसे मेंटली और फिजिकली क्या होना पड़ेगा? फिट होना पड़ेगा और प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। अ 2-year बॉय कैन नॉट बी एडमिटेड टू स्कूल सिंस ही इज नॉट मैच्योर इनफ। यस, जो 2 साल के बच्चे होते हैं हम उन्हें प्ले ग्रुप में डालते हैं, ना कि सीधा स्कूल में, बिकॉज वो उतने मैच्योर नहीं होते, वो उतने तैयार नहीं होते कि वो स्कूल में जा सके, ठीक है। सो ये है सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, कि आप तैयार रहें
पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए। द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, ये कॉज एंड इफेक्ट जैसा होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट लर्निंग टेक्स प्लेस प्रॉपरली व्हेन इट रिजल्ट्स इन सैटिस्फैक्शन एंड द लर्नर ड्राइव्स प्लेजर आउट ऑफ इट। इसका मतलब अगर आपने कोई कार्य कंप्लीट किया है और वो कार्य अच्छे से हो गया है तो ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। जैसे अगर सपोज आप एक कोई नई डिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मिठाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एक गलती कर दी, वो गलती की वजह से वो पूरी मिठाई बिगड़ गई है, वो पूरा खाना बिगड़ गया, अब आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप जो रिजल्ट चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं आया। तो अगर इफेक्ट आता है मतलब जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो आप करना चाहते थे वही होता है, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा होता है। बट अगर नहीं होता है देन ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें इफेक्ट चाहिए। इफेक्ट मतलब जितना बच्चा एफर्ट कर रहा है, जितना बच्चा मेहनत कर रहा है, जितना बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, उसका उसे असर मिलना चाहिए, उसका उसे रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो तो आपका एग्जाम पास होना चाहिए, अगर आप कोई कंसेप्ट समझ रहे हो तो आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व होने चाहिए। तो दैट इज लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, सो लॉ ऑफ इफेक्ट को हम इनहैंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अगर बच्चा ढंग से नहीं पढ़ता तो हम उसे पनिश कर सकते हैं, डांट सकते हैं, उसको थोड़ा सा कुछ नॉर्मल पनिशमेंट दे सकते हैं। और अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, हम उसके प्रेज करते हैं, ये सारी चीजें। और लास्ट का जो लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब एक बार जब आपने कोई चीज सीख ली, अब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते। उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो पहला लॉ ऑफ रेडीनेस कि आप रेडी हो, आप तैयार हो कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी चीज सीखने के लिए। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट, जैसे आपने काम किया आपको वैसा रिजल्ट मिला तो आप मोटिवेट हो जाओगे। और लास्ट में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एक ही काम दोबारा 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 करना ताकि आप उसमें पारंगत हो जाओ, आपको एकदम सही तरीके से वो काम आने लगे। इस लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दो चीजें होती है, लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब है ऐसी चीजें जिससे आपका काम बन रहा है, और लॉ ऑफ डिसयूज मतलब ऐसी चीजें जिससे आपका काम नहीं बन रहा। तो लॉ ऑफ यूज में आप क्या करते हो, आप चीजों को समझ के अप्लाई करना शुरू करते हो, वही काम आप बार बार करते हो। लॉ ऑफ डिसयूज में जो काम या जो चीज, ठीक है, आपका काम बिगाड़ रही है, आप वो करना बंद करते हो। अगर जैसे साइकिलिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो साइकिलिंग करते करते अगर आप नीचे पेडल की तरफ देखते हो तो कई बार गिर जाते हो, तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, पेडल की तरफ देखना बंद करोगे, आप सीधा सामने देखोगे। सो दैट इज लॉ ऑफ डिसयूज। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी, इसकी मेन जो विशेषताएं हैं वो मैं बता रही हूँ। हमेशा किसी प्रकार का मोटिवेशन मुझे चाहिए। अगर बच्चे को आपको कुछ भी सिखाना है तो उसे आपको एक मोटिवेशन देना पड़ेगा ताकि वो सीख सके कि ये चीज कैसे काम करती है, और अगर ये काम करेगी तो मुझे क्या फायदा है। सेवरल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्स इन अ सिचुएशन इज गिवन। काफी अलग अलग प्रकार के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जरूर नहीं एक बच्चा जिस तरह से किसी चीज में प्रतिक्रिया देता है उसी तरह से दूसरा बच्चा भी दे, नहीं, दोनों बच्चे एकदम अलग हैं, तो दोनों बच्चों की प्रतिक्रिया भी एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हो सकती है। प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ इररिलेवेंट रिजल्ट्स एंड प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्स, ये बेसिकली लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज के बारे में बात कर रहा है कि भाई जो जो हमारे काम नहीं आ रहे हम उसे धीरे 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 हटाते जाएंगे, और जो जो हमारे काम आ रही है हम उसे बार बार करते जाएंगे। तो अगर आपको ये पूरी चीज हिंदी में पढ़नी है तो यहाँ पर लिख रखी है, प्लीज आप इसको एक बार देख लीजिएगा। और अगर आपको इसके आगे देखना है तो ये रहा, तो आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट सॉल्व करके दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के और वीडियोस जब भी अपलोड करूं मैं आपको पता चल जाए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड एवरीवन, बाय।